नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप और आपके घर वाले सब ठीक होंगे। हमारे इंडिया में अगर आपके पास सोना हो या फिर अगर आपने कोई फंक्शन में अगर ढेर सारा सोना पहन के जाते हो तो आपका जो स्टेटस है वो हमेशा हाई लेवल पे होता है, क्योंकि ये सोना एक ऐसी चीज है जो हम इंडियन बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं खरीदने में या फिर वो पहनने में, क्योंकि जो सबकी जो नजर है वो हमेशा आपके ऊपर होती है अगर आप एक्स्ट्रा सोना कहीं पे भी पहन के जाते हो। तो हमारे इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने बॉडी पे, अपने उंगलियों में, अपने गले में कम से कम पूरा मिला के 2 किलो या फिर 1 किलो सोना पहनते हैं, ताकि जो अटेंशन है या फिर जो फंक्शन हो सके या फिर आप बोल सकते हैं फेमस होने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप ढेर सारा सोना पहन के कुछ 4-5 बॉडीगार्ड के साथ आप बाहर निकलो तो सबकी आंखें आप ही के ऊपर होती है। हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर है पुणे, जो महाराष्ट्र में आता है, और वो पुणे में एक एरिया है जिसका नाम है पिंपरी चिंचवड। ये सोशल मीडिया में बहुत देखा होगा ऐसे लोगों को कि वो जो भी फंक्शन में जाते हैं या फिर कोई भी मीटिंग में जाते हैं बहुत सारा सोना पहन के जाते हैं। आज का जो एपिसोड है ये इसी पे आधारित है। एक शख्स है जिनका नाम दत्ता फुगे है और इनकी जो उम्र है 48 ईयर्स ओल्ड। इनको भी सोना पहनने का या फिर कोई भी फंक्शन में ये जाते हैं, अगर ये घर से भी नॉर्मली निकलते तो हमेशा सोना पहन के निकलते हैं। और मैं आपको बता दूं, सोना ऐसा नहीं है कि एक चेन या फिर 2-3 चेन पहन लिए, ये हमेशा जब भी घर से बाहर निकलते कम से कम 1 से 2 किलो सोना पहन के बाहर निकलते हैं। और इनको कुछ, ये जो दत्ता फुगे है, इनको लाइफ में या फिर आप बोल सकते हैं इनको लाइफ में थोड़ा सा फेमस होना था, और आप बोल सकते हैं थोड़ा सा अटेंशन भी लेना था लोगों से, भारत की जनता से। तो सोना जो है ये गले में, उंगलियों में या फिर आप कान में, ये हर कोई पहनता है। तो इनको कुछ लाइफ में अलग करना था और इन्होंने सोने की शर्ट बनाई। आप बिलीव कर सकते हो, इन्होंने इंडिया में सबसे पहला सोने का शर्ट बनाया जिसमें 3.5 किलो सोना लगा, और इसकी जो कीमत है ये 1.5 करोड़ की इसकी कीमत है। और इसको बनाने में, ये शर्ट को बनाने में कम से कम 15 से 20 कारीगर लगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो शर्ट है ये कंप्लीट सोने की है, इसमें कोई धागा या फिर कोई मटेरियल मिक्स नहीं किया गया है, ये पूरी कंप्लीट सोने की बनी हुई है। और ये जब जैसा सोच रहे थे कि इनको थोड़ा सा फेम या फिर अटेंशन या फिर आप बोल सकते हैं कि फेमस होना था, तो जब ये सोने की शर्ट जब ये पहन के बाहर आए, तो मैं आपको बता दूं न्यूज में सिर्फ इनकी चर्चा थी और ये पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसा किया था। तो इसकी वजह से जब भी कोई इंसान सबसे ज्यादा सोना पहनता है तो लोगों की, जो आम इंसान है, जो नॉर्मल इंसान है, इनके ना 4-5 कमेंट होते हैं कि ये ब्लैक मनी का पैसा है, या फिर बाप दादा ने जो पैसा छोड़ के गया था कि बच्चे उसका पैसा उड़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इतना सारा सोना पहनना कोई गुनाह नहीं, ये तो उनकी मर्जी है, क्योंकि उनके पास इतना सारा सोना है और इनकी चॉइस है कि वो 1 किलो पहने या फिर 10 किलो पहने। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो स्टंट होते हैं ये पब्लिक को अट्रैक्ट या फिर फेमस होने के लिए कर सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो सेलिब्रिटीज है वो भी कुछ ना कुछ अटपटांग करते रहते हैं ताकि वो फेमस हो सके। तो अगर इन लोग 2-3 किलो सोना पहन ले तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और जब ये दत्ता फुगे ने अपनी शर्ट बनाई 1.5 करोड़ की, कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्हें बहुत अप्रिशिएट किया और कुछ लोगों को बहुत जलन होने लगी कि इतना पैसा एक इंसान के पास कैसे आ सकता है। और मैं आपको बता दूं, हर कोई जो इतना सारा सोना पहनता है वो हमेशा अपने साथ 4-5 सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रखता है, ताकि कोई अटैक ना कर दे उनके ऊपर या फिर कोई सोना छीन के ना बच जाए। दत्ता फुगे भी हमेशा अपने पास सिक्योरिटी रखते थे, 3 से 4 बॉडीगार्ड होते थे उनके पास। एक रात उन्हें अपने ही कोई दोस्त से कॉल आता है और उन्हें इनवाइट करते हैं कि रात को उन्हें बर्थडे पार्टी में आना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने दोस्तों को बताया था कि दत्ता फुगे उनके दोस्त हैं और वो पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। तो वो बेइज्जती या फिर वो आप बोल सकते हैं इनविटेशन का रिस्पेक्ट रखने के लिए उन्होंने दत्ता फुगे को इनवाइट किया था। तो दत्ता फुगे अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में चले गए। उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो बर्थडे पार्टी जो है वो इनका लास्ट, आप बोल सकते हो, बर्थडे पार्टी या फिर
वो एक जाल में फंस चुके थे। दत्ता फुगे जब वहां पे पहुंचे तो 10 से 12 लोग उनका वेट कर रहे थे और दत्ता फुगे को भी यही लगा कि ये बर्थडे पार्टी अटेंड करने आए कुछ लोग, और ये 10 से 12 आगे बढ़ते हैं, दत्ता फुगे को अपनी कार से बाहर निकालते हैं और उनको पत्थर से मार मार के, और उनके पास जो शार्प वेपन थे या फिर कोई चाकू थी उनसे इतना मारते हैं कि उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, ये इंसिडेंट देखने वाला कोई और नहीं, ये दत्ता फुगे का बेटा ही था जो ऑन द स्पॉट मौजूद था। जब ये मर्डर चालू ही था, आप बोल सकते हैं कि कुछ जो 10 से 12 लोग हैं जो दत्ता को मार रहे थे, उसी टाइम पे दत्ता फुगे का जो बेटा है वो वहां पे मौका वारदात पे पहुंचता है। और मुझे लगता है कि पर्सनली वो भी घबरा जाता है कि अपने पिताजी को देख के कि इतनी बुरी तरह से उनका मर्डर किया, और 10 से 12 लोग थे, और उसने शायद ये भी सोचा होगा कि अगर वो भी अगर जाए रुकाने तो शायद उसका भी मर्डर हो सकता है। दत्ता फुगे का जो बेटा है उन्होंने ही कॉल करके बताया पुलिस को कि यहाँ पे मर्डर हुआ है उनके ही पापा का। और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया, और जो दत्ता फुगे का जो बेटा है उन्होंने पुलिस को ये बताया कि जो 8 से 10 लोग मार रहे थे उनके पिताजी को, उसमें से 6-7 को वो जानता है, और उसने और दत्ता फुगे के बेटे हैं, पुलिस को उनके नाम बता दिए। जब ये अक्यूज पकड़ा गया, कम से कम 5 से 6 अक्यूज पकड़ा गए। मैं कुछ सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता हूं। और जब इनसे पूछताछ शुरू की तो अक्यूज ने बताया दत्ता फुगे का एक चिट फंड था जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ इन्वेस्टमेंट मिले वो चिट फंड से, लेकिन उनका ये भी कहना था कि दत्ता फुगे ने उनके साथ धोखाधड़ी की, और पूरे जो पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो उसने पूरे खा लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि उड़ा दिए। इसी के कारण उन्होंने दत्ता फुगे को जान से मार दिया। तो दोस्तों, दत्ता फुगे जितने ही जब उन्होंने सोने का शर्ट बनाया था वो उतने ही फेमस थे, और जब उनकी डेथ हुई, जब उनका मर्डर हुआ, तब भी वो न्यूज में पूरे छा गए थे कि जिन्होंने सोने का शर्ट बनाया था उनका रास्ते पे ही मर्डर कर दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दत्ता फुगे की जो किस्मत थी वो थोड़ी खराब थी, क्योंकि हमेशा वो अपनी सिक्योरिटी के साथ घूमते। उस दिन उस रात वो बिना सिक्योरिटी के साथ दोस्त के बर्थडे में गए और उनका मर्डर हो गया। तो दोस्तों, इस एपिसोड में ही इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस लाता रहूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।